साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमें 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं विफाक की तरफ से, क्या ये दावा दुरुस्त है अली अमीन गंडापुर का? देखिए, सूबों और वफाक के दरमियान ये फिस्कल मामलात के ऊपर बातचीत चलती रहती है और दीगर इश्यूज आते हैं, मगर मेरा ख्याल है जी कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का एक रवैया है और ख़ास तौर पे इसमें जो एक यू टर्न हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ये बिल्कुल अब हर मामले पे इस तरह इनका रवैया और एक तरीक़ाकार है और एक एटीट्यूड है जो कि कंप्लीटली अनबिकमिंग है किसी भी चीफ मिनिस्टर के होने के लिए। चाहे आप उसमें ये पेस्को का मामला देख लें, चाहे आप उसमें इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मामला देखें, चाहे आप उसमें केपी हाउस पे से गवर्नर को निकालने का मामला देख लीजिए, तो ये तो निहायत ही अफसोसनाक अमल है। और एक एक करके चीजें देख लेते हैं जी। देखिए, मुझे लगता है पहली तो बात यह है कि मैं एक हद तक शायद सिंपथाइज भी करता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब से, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि सारा रिएक्शन है कि ये जो पहले जब ये आए हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने सीएम केपी, तो आपको याद है एक दफा इन्होंने कॉल ऑन की थी। फिर मुझे याद है दीगर मीटिंग्स हैं जिसमें सूबाई सीएम चीफ मिनिस्टर सारे मौजूद होते हैं, जो कि वफाक और सूबों के दरमियान दीगर इश्यूज होते हैं, उस पर मुलाकातें होती हैं। उसमें से एक मीटिंग में मुझे भी हिस्सा होने का या पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पे मुझे बराह रास्त देखने का मौका मिला कि बड़ी संजीदा गुफ्तगू और मैच्योरिटी से गुफ्तगू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने भी स्मगलिंग के इशू के ऊपर, एक कौमी इशू है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। तो अली अमीन गंडापुर साहब को भी सारे चीफ मिनिस्टर्स की तरह अपना मौकफ पेश करने का मौका दिया गया, वजीर आज़म ने खुद किया, और वहां पे एक हेल्थी डिबेट हुई ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट इशू पे। मुझे लगता है कि जमात से शायद उनको फिर प्रेशर आया है, क्योंकि इनकी जमात तो गैर सियासी जमात है, गैर जमहूरी जमात है। तो मेरा ख्याल है उसके रिएक्शन में शायद ये अभी इस तरह एक्ट कर रहे हैं, मगर जो भी वजह है ये नाकाबिले कबूल है। ये ऐसा रहा है कि वो जो बातें बड़े तसलसल के साथ करें, क्यानी साहब देखिए ये बड़े तसलसल के साथ करें। वो जब उनसे मुलाकात का भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो मिलने इसलिए आया था क्योंकि हमने इनसे विफाक से पैसे लेने हैं और मैं तो वो बात करने आया था। लेकिन अब लग ये रहा है कि अगर वो काम नहीं करेंगे या कोई परफॉर्मेंस का इशू आता है तो वो सारा मुद्दा विफाक पर डालेंगे कि विफाक उनको पैसे नहीं दे रहा जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। जी देखिए, बात यह है कि यकीनन देखा जा सकता है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीजेस हैं या वो देखिए इस तरह की, मुझे एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता है इसका, मगर बात यह है कि ये कोई तरीका कार नहीं है पंजाब। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये रूटीन के मैटर हैं, क्या इसमें कोई गैर मामूली है या नहीं है? देखिए ये मामला खैबर पख्तूनख्वा के साथ है तो सिंध और पंजाब के साथ भी होगा, बलोचिस्तान के साथ भी होगा। जी देखिए, यकीनन दीगर इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर कई अपॉइंटमेंट्स के मामलात होते हैं, फिस्कल मामलात होते हैं, वफाक और सूबों के दरमियान एक रिलेशनशिप जारी रहती है। मगर इसका मेरे ख्याल से इसका अली अमीन गंडापुर साहब के इस रवैये का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इनको ये जो भड़के मार रहे हैं, ये इनकी जमात की ये अपनी कोई सियासी जरूरत समझते हैं। उनको ये पता है कि उनके जो बानी पीटीआई हैं उनको खुश करने का यही तरीक़ाकार है, मगर ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता एक चीफ मिनिस्टर को। मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब 2013 से 18 के दरमियान भी जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब भी सीपैक के मंसूबे पे दीगर मामलात पे सीएम केपी को बल्कि वजीर आजम साथ लेके भी गए हैं चाइना और दीगर जगहों पे। क्योंकि देखिए ये एट द एंड ऑफ द डे ओहदे हुकूमती और अहम ओहदे हैं, ये जमातों के ओहदे नहीं है, इसलिए चीफ मिनिस्टर शुड एक्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर। ये अब ये चीजें समझने तो बेहतर है। जहां तक पेस्को की बात है, इन्होंने पेस्को की बात की, तो देखिए मैं आपको याद कराना चाहूंगा 2013 से 18 की हुकूमत में मुझे याद है कि हम बाकायदा वफाकी हुकूमत ने तो चिट्ठी लेके भेजी थी पीटीआई की गवर्नमेंट को कि आप पेस्को को ले लें विद ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज हुकूमत पावर सेक्टर की वफाकी हुकूमत दुरुस्ती की तरफ जा रही है, जिसमें आगे पोटेंशियली जिस तरह आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स की ओर आउटसोर्सिंग की तरफ मामला चल रहा है, पीआईए की एक जिम्मेदाराना निजकारी की तरफ चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी बिजली की उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए देखा जा रहा है कि आगे प्राइवेट सेक्टर को किस तरह लाया जा सकता है। हम ये बेहतरी की तरफ काम लेके जा रहे हैं, मगर मेरी जाती राय तो ये है कि अगर ये समझते हैं कि ये संभाल सकते
सकते हैं और पेस्को को बेहतर कर सकते हैं तो ले, पहले तो इनकी गवर्नमेंट पहले इसको रिजेक्ट कर चुकी है इस प्रपोजल को, तो ले लें फिर पेस्को नहीं बढ़ के ना मारे, आप चिट्ठी लिखते हैं वफाकी हुकूमत को कि जी मैं टेक ओवर करूंगा, दफ्तर में जाकर दफ्तर की जरूरत नहीं, आप चिट्ठी लिखे वफाकी हुकूमत को कि हम पेस्को को विद ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम इसको इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं और आगे से हमारी इसकी जिम्मेदारी। ये कहते हैं कि बिजली यहां बनती है, मैं वापडा पे भी कब्जा कर लूंगा और बिजली का बटन ऑन ऑफ करने का स्विच जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पास है, तो क्या वो दुरुस्त कहते हैं? देखिए बात यह है कि अगर आप आज इन धमकियों पे आ गए कि जो कौमी बिजली के बनाने का, तरसील का, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है उसके अंदर अब आप ये काम करेंगे जी कि हम फलाना डैम बंद कर देंगे, हम फलाना प्लांट बंद कर देंगे, तो फिर तो आप ना ये हुब्बुल-वतनी है ना ये कौम की सर्विस है। देखिए ओवरऑल हुकूमत, वफाकी हुकूमत यकीनन हमारे पावर सेक्टर के मसाइल हैं जिसके अंदर माशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2018 से 22 तक कोई कसर नहीं छोड़ी इसकी तबाही फेरने में, मगर अब हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहे। हम इस पावर सेक्टर के जो एक क्रॉनिक मसाइल हैं उसको हल करने की तरफ जा रहे हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस बेहतर करना भी है, ट्रांसमिशन सिस्टम को भी बेहतर करना है, जनरेशन भी अपनी चीपर करना है और ज्यादा एफिशिएंट करना है, उसमें सारे अमल जारी है। पावर थेफ्ट को भी रोकना है जिसके अंदर वजीर आजम सारे सूबों को इस अमल में शामिल कर चुके हैं। अब इससे बजाय इसके कि इस तरह की भड़कियां मारे, चीफ मिनिस्टर केपी एंटी थेफ्ट ड्राइव जो कि सूबे ही क्योंकि वहां पे लॉ एनफोर्समेंट करते हैं, वो अपना किरदार वहां पे अदा करें और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से वफाक के साथ मिलके बिजली के जो मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड और ओवरऑल उसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। अगर वो उस तरफ नहीं जाना चाहते और सिर्फ ये चीप टैक्टिक्स और ये सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बातें करना चाहते हैं तो बेशक करते रहें, मगर इससे कोई मसला हल नहीं होगा। और अगर वाकई में संजीदा इस तरह की बातों के बारे में तो फिर चिट्ठी लिख लें और आप पेस्को को जिसको आप पहले ही लेने से इनकार कर चुके हैं 2013 से 18 की गवर्नमेंट में, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पीटीआई की, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप फॉर्मली वफाकी हुकूमत को लिख लें। अच्छा ठीक है। एक और उन्होंने जो आज ऐलान किया, उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के जो मुआशी और इंतजामी इक़दाम हैं उनकी तहकीकात के लिए वो कमेटी बनाएंगे। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसका जवाज है? जी देखिए रहमान साहब, मुझे नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा में वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, मगर अगर कोई इरेगुलरिटीज हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो ग्लेरिंग है तो यकीनन अगर वो मुनासिब समझते हैं करें, मगर मैं यही कहूंगा कि अगर कोई गलत हुआ तो पकड़ा जाना चाहिए, गलत नहीं हुआ तो किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल वफाकी हुकूमत से दूंगा कि आपने देखा कि जब ये बम्पर क्रॉप होने के बावजूद वीट की पहले से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद जब केयर टेकर गवर्नमेंट में एक वीट के इंपोर्ट का मामला आया है तो वफाकी गवर्नमेंट ने भी आपने देखा कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है कि चेक करने के लिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट में ये फैसला और ये इंप्लीमेंटेशन किस बुनियाद पे हुई। तो देखिए मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है कि अगर आपको कहीं कोई इरेगुलरिटीज या कोई इश्यूज नजर आए कि आप उसके खिलाफ इंक्वायरी करें, बशर्ते ये कि उसका मकसद सियासी ना हो, उसका मकसद वाकई में इंश्योर करना हो कि कोई गवर्नेंस फेलियर हुआ है तो उसको चेक किया जाए और कोई गलत फैसला हुआ तो उसको करेक्ट किया जाए। जी ठीक है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में अब जाहिर बात है बजट बन रहा है, फिर एनएफसी, सीसीआई, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर विफाक और सूबे का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और इनका हम आहंग होना बड़ा जरूरी है। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मामलात हैं, इनका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? जी देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं जी, होपिंग अगेंस्ट होप, कि ये अब मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और ये इस तरह की बचगाना हरकतों से और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से निकलेंगे जिससे मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचता है और मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। आप सही फरमा रहे हैं कि अभी IMF के साथ हम एक डिस्कशंस में भी हैं, अभी वफाकी बजट और सूबों के इस बजट को भी सिंक्रोनाइज होना होता है क्योंकि ओवरऑल एक डेफिसिट टारगेट होता है। तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये रवैया वही अपनाएंगे जिसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर बात जो वफाक का है वो सूबा मान जाए या हर बात जो सूबा का है वो वफाक मान जाए, मगर एक डिस्कशन होती है विद अ म्यूचुअल इंटेंट कि हमने एक मसले को हल करना है और सूबे और वफाक दोनों को लेकर मुल्क के लिए जो फायदामंद बजट है या फिस्कल अरेंजमेंट है वो हमने तय करनी है। और ये वो वाला रवैया नहीं अपनाएंगे जो इमरान खान साहब ने 2022 में भी IMF को चिट्ठी लिख के उनकी हुकूमत जाने के बाद किया और फिर जो ऑडियो लीक में शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की आई और जो उन्होंने फिर अब चिट्ठी लिखी है 2024 के इलेक्शंस के बाद, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रवैये से इनकी जमात भी गुरेज करेगी और अली मिन गंडापुर साहब और इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस तरह के रवैये से गुरेज करेगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल कैनी हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत का मौक़िफ़ थे इस मामले के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, वापस आता हूँ इस ब्रेक के बाद।